नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नागरिकता के बारे में। ये एक ऐसा विषय है जो सिर्फ कानूनों और दस्तावेजों का नहीं, बल्कि हमारी पहचान, हमारे अधिकारों और एक राष्ट्र के तौर पर हमारे वजूद की कहानी कहता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पे निकलते हैं और समझते हैं कि आखिर भारतीय नागरिक होने का असल मतलब क्या है। तो सबसे पहला सवाल, सोचिए जरा, क्या नागरिकता सिर्फ एक दस्तावेज है? मतलब एक पासपोर्ट या कोई आईडी कार्ड? या फिर इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा बड़ा है? यही सवाल है जो हमें इसकी तह तक जाने के लिए मजबूर करता है। देखिए, सीधी सी बात है, नागरिकता असल में एक व्यक्ति और उसके देश के बीच का एक बहुत ही खास रिश्ता है। आप इसे एक तरह का सामाजिक अनुबंध भी कह सकते हैं, जिसमें हमें कुछ अधिकार मिलते हैं और बदले में हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। और आज हम इसी रिश्ते की शर्तों को समझने वाले हैं। अब इस रिश्ते को ठीक से समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास में चलना पड़ेगा। ये जानना दिलचस्प है कि 1947 से पहले भारत में नागरिक जैसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। हम सब ब्रिटिश प्रजा हुआ करते थे। तो चलिए देखते हैं कि इस एक शब्द के बदलने से हमारी पूरी पहचान और हमारे अधिकार कैसे बदल गए। ब्रिटिश प्रजा होने का मतलब पता है क्या था? इसका मतलब था कि हमारी वफादारी, हमारी निष्ठा, वो भारत के प्रति नहीं, बल्कि लंदन में बैठे ब्रिटिश क्राउन के प्रति थी। सत्ता का केंद्र हम नहीं थे, सत्ता का केंद्र कहीं और था। ये सिर्फ एक शब्द का फर्क नहीं था, ये फर्क था मालिक और गुलाम का। और ये व्यवस्था जाहिर है बराबरी की तो बिल्कुल नहीं थी, साफ साफ भेदभाव था। 1935 का जो कानून था, उसके तहत एक अंग्रेज को भारत में रहने वाले भारतीय से कहीं ज्यादा अधिकार थे। चाहे वो व्यापार की बात हो, संपत्ति खरीदने की या फिर सरकारी नौकरी पाने की, हर जगह हमें दोयम दर्जे का समझा जाता था। और फिर आया वो क्रांतिकारी बदलाव। हम एक राजा की प्रजा से उठकर एक गणतंत्र के मालिक बन गए। ये सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक पहचान का पूरा कायापलट था, जहां हमारी वफादारी किसी सम्राट के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने बनाए हुए संविधान के लिए थी। तो सवाल उठता है कि ये नई आजाद पहचान घड़ी कैसे गई? आखिर किसने तय किया कि अब हम कौन होंगे? इसका पूरा श्रेय जाता है भारत की संविधान सभा को, जिसने एक नए नवेले आजाद मुल्क के लोगों के लिए एक नई पहचान, एक नई परिभाषा तैयार की। और इसकी शुरुआत होती है इन जादुई शब्दों से, हम भारत के लोग। हमारे संविधान की प्रस्तावना के लिए शुरुआती शब्द ही अपने आप में एक क्रांति हैं। ये साफ साफ ऐलान करते हैं कि अब इस देश में सारी ताकत का स्रोत, हर कानून का स्रोत कोई राजा महाराजा या बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि भारत की अपनी जनता है। और एक बात और जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, जब इस महान दस्तावेज पर हस्ताक्षर हो रहे थे तो उन 284 सदस्यों में 15 अग्रणी महिलाएं भी शामिल थीं। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जो नया भारत बन रहा है वो सिर्फ पुरुषों का नहीं, बल्कि हर किसी का हो। संविधान बनाने से पहले एक तरह का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था, जिसे उद्देश्य संकल्प कहते हैं। इसी में वो सारे बड़े बड़े वादे किए गए थे जिन पर हमारे नए राष्ट्र की नींव रखी जानी थी। जैसे कि भारत एक आजाद गणराज्य होगा, सारी ताकत जनता से आएगी और हर किसी को न्याय, बराबरी और सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। ठीक है, तो बड़े बड़े वादे और सिद्धांत तो तय हो गए, पर अब सवाल ये था कि इन्हें असलियत में कैसे उतारा जाए। मतलब कानूनी तौर पर कौन भारत का नागरिक होगा और कौन नहीं। चलिए अब क्यों से आगे बढ़कर कैसे पर आते हैं और उन नियमों को समझते हैं। तो देखिए, नागरिकता से जुड़े सारे नियम कानून हमें दो मुख्य जगहों पर मिलते हैं। पहला है हमारे संविधान का भाग 2, जिसमें आर्टिकल 5 से 11 तक है, और दूसरा है 1955 में बनाया गया नागरिकता अधिनियम। यही दो चीजें मिलकर तय करती हैं कि कौन भारतीय है। जब संविधान लागू हुआ तो सबसे बड़ा सवाल था कि उस दिन यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक किसे माना जाएगा। तो अनुच्छेद 5 ने उन लोगों की बात की जो उस वक्त भारत में ही रह रहे थे। फिर अनुच्छेद 6 और 7 ने बंटवारे की उथल-पुथल से प्रभावित लोगों के लिए नियम बनाए, और अनुच्छेद 8 ने उन लोगों का ध्यान रखा जो थे तो भारतीय मूल के, पर विदेश में रह रहे थे। तो ये तो हुई शुरुआत की बात। आज की तारीख में अगर किसी को भारत की नागरिकता लेनी हो तो उसके मुख्य तौर पर 4 रास्ते हैं। पहला, जन्म से, अगर किसी का जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा, वंश से, यानी अगर माता पिता भारतीय हैं। तीसरा है रजिस्ट्रेशन के जरिए, और चौथा है देशीकरण यानी नेचुरलाइजेशन की प्रक्रिया से।
लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, नागरिकता सिर्फ मिलती ही नहीं है, ये जा भी सकती है। इसके भी 3 मुख्य तरीके हैं। पहला, अगर कोई अपनी मर्जी से इसे छोड़ दे। दूसरा, अगर कोई किसी और देश की नागरिकता ले ले तो भारत की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। और तीसरा, अगर कोई धोखाधड़ी या देशद्रोह जैसा गंभीर काम करे तो सरकार भी नागरिकता छीन सकती है। और यहीं पर आता है एक बहुत ही जरूरी नियम, वो है एकल नागरिकता का सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ भारत के ही नागरिक हो सकते हैं, किसी और देश के नहीं। इसके पीछे सोच ये थी कि हर नागरिक की पहली और आखिरी वफादारी सिर्फ अपने देश भारत के प्रति हो। लेकिन देखिए, नागरिकता की ये कहानी कोई पुरानी इतिहास की किताब में बंद चीज नहीं है। ये आज भी जिंदा है। इसकी परिभाषा, इसके मायने, इन पर आज भी लगातार बहस और चर्चा होती रहती है। और हाल के सालों में इस बहस को सबसे ज्यादा हवा दी है 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम ने, जिसे हम सब CAA के नाम से जानते हैं। इस कानून ने नागरिकता के मुद्दे को पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना दिया। इस कानून को लेकर मोटे तौर पर 2 तरह की बातें सामने आती हैं। एक तरफ इसके पक्ष में ये तर्क दिया जाता है कि ये हमारे पड़ोसी देशों से आए सताए हुए धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने का एक मानवीय कदम है। वहीं दूसरी तरफ इसकी आलोचना करने वालों का कहना है कि नागरिकता देने के लिए धर्म को आधार बनाना हमारे संविधान की बराबरी वाली मूल भावना के खिलाफ है। और ये बात हमें एक बहुत जरूरी चीज याद दिलाती है कि नागरिकता सिर्फ एक कानूनी टैग नहीं है। असली नागरिकता तब शुरू होती है जब हम अपने अधिकारों को समझते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। ज्ञान ही हमें असल मायने में एक स्वतंत्र नागरिक बनाता है। तो चलिए आज की पूरी बातचीत को 3 बड़ी बातों में समेटते हैं। पहली, नागरिकता सिर्फ अधिकारों का नाम नहीं, ये जिम्मेदारियों का भी एक समझौता है। दूसरी, ये वो सबसे मजबूत धागा है जो एक इंसान को उसके देश से जोड़ता है। और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, यह हमारी पहचान है, हमारी सुरक्षा है और हमारा सम्मान है। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। भविष्य के भारत के लिए नागरिकता का क्या मतलब होगा? जैसे जैसे हमारा देश बदलेगा, क्या नागरिक होने के मायने भी बदलेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी एक के पास नहीं, बल्कि हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।